सुप्रभात बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर। एक बार पुनः आप लोगों का इस वीडियो पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय नामक शीर्षक में संकलित एक दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो बच्चन जी की एक रचना निशा निमंत्रण से उद्धृत है, उसको पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश देखते हैं, अर्थात अध्याय 1 के पाठ 1 के या दूसरा पाठ है, दूसरी कविता है, उसमें संकलित है उस पाठ का नाम, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उस पाठ का सारांश है कि यह इनकी एक रचना निशा निमंत्रण है, उसी में वर्णित है और उसके कुछ अंशों को अर्थात 2-3 छंदों को इसमें लिया गया है आपकी पुस्तक में। बहुत ही अच्छी कविता है, आप मन से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप अपने उपयोग की सारी चीज़ें अर्थात बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल आदि ले करके और बैठ जाइए, और जो चीज़ आपके न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए। एक एक वर्ड को आप देखिएगा, जो चीज़ न समझ में आती है आप एक एक शब्दों पे नज़र डालिएगा, व जो चीज़ न समझ में आती है आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। उक्त कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है निशा निमंत्रण से, और इसमें प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता अर्थात जो प्रकृति पल पल परिवर्तित होती रहती है, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होता है, अर्थात इसके परिवर्तन चक्र के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य, प्राणी अर्थात जिसमें जीव पाया जाता है वो समस्त प्राणी है, लेकिन यह कविता उनके ऊपर लक्ष्य करके और मनुष्यों के हितार्थ, मनुष्यों के विषय में बताने का, विशेष करके मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। अर्थात कवि ने ऐसी काव्य रचना की है, ऐसा कविता रचने का कार्य किया है कि मनुष्य का आंतरिक हृदय जो धड़क रहा होता है प्रकृति के समय, अर्थात इस परिवर्तन समय, जो समय चक्र चल रहा होता है, बदल रहा होता है, और उसमें जो मनुष्य के हृदय की गतियाँ होती हैं, इसको अपने अंतर्वेदी शब्दों से कवि ने पकड़ने का कार्य किया है। अगर बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की एक अलग ही विशेषता है। यह गीत उनका एक बेहतर नमूना है, किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। कहता है किसी प्रिय से, अर्थात जो हमारा आत्मिक होगा, जिससे हमारा आत्मिक होगा, उसे मिलने की जो मन में लालसा होती है, जो लगन होती है, वो जैसे हमें हमको याद आता है तो हम एकदम से उद्वेलित हो जाते हैं, हमारा एकदम से पूरी तरह हम उससे मिलने के लिए जो तत्परता हमारे अंदर होती है उसको दिखाने का इन्होंने काम किया है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। अर्थात कहता है कि ऐसी आशा मन में न हो तो हम शिथिल हो जाएंगे, हम जड़ अर्थात एक ही जगह पूरी तरह से निर्भर होकर के अपने विकास के, अपने जीवन जीने के, अपने अवसरों के सब कुछ रास्ते बंद हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई गतिशीलता ही नहीं रह जाएगी। गीस के इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अर्थात किसी चीज़ की एक निश्चित सीमा होती है
और उस समयांतराल में जब हम अपने कार्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जब हम अपने आवश्यकताओं की अर्थात जो जो हमने लक्ष्य बनाया, जो जो हमने कार्य निर्धारित किया अपने जीवन में, जब वो नहीं कर पाते हैं तो आजीवन एक पश्चाताप रहता है। कभी इससे अवगत कराता है और समय रहते उन सारी चीज़ों को पा लेने का एक प्रयास करता है, अपनी कविता के माध्यम से आपको भी दिखाना चाहता है। आइए पहली कविता देखते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। इनके निशा निमंत्रण एक काव्य संग्रह है, उसी में ये संकलित है। 3 छंद उसमें से लिए गए हैं जो बहुत ही मनोरम होते हैं। तो कवि उक्त पहले छंद में कहता है कि जब कोई राहगीर दिन हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। कब कहते हैं कि जब कोई राहगीर किसी स्थान से अपने घर की ओर लौटता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। जब वह किसी स्थान से अपने घर की ओर लौटता है तो रास्ते में वह संध्या काल के आ जाने पर मन के अंदर एक तरह की व्याकुलता का अनुभव करता है। अर्थात जैसे वो समय देखता है तब उसे एक तरह पूरी तरह बेचैनी होती है, अर्थात वो पूरे दिन के कार्यों से थक कर के चूर होता है। और जैसे उसे अपने घर के प्रियजनों की अर्थात जो उसकी पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, जो कोई उससे जिसका लगाव होता है, प्रेसी, जो कोई भी उसके जीवन में होता है और जिससे वो उसका आत्मीय लगाव जुड़ा होता है, उससे मिलने की जो आशा होती है वह उसे फिर से एक जीवन दे देती है। उसके पल भर के उन समस्त थकानों को पल भर में वो सब कुछ गायब कर देती है और वो दुगने गति से, दुगने उत्साह के साथ फिर से तरोताज़ा होकर करके उस लंबी दूरी को कम समय में, नियत समय में ही पूर्ण कर लेने का एक अदम्य विश्वास उसके मन में आ जाता है। कहता है उस व्याकुलता को अनुभव करता है, उसे लगता है मैं कितने जल्दी, अर्थात जब वो अपने काम से छूटता है, अपने ऑफिस से, अपने जहाँ भी वो काम कर रहा होता है, कार्यालय से, हर जगह से जैसे वो छूटता है तो अपने आप में उसे व्याकुलता का अनुभव होता है कि हम कितनी जल्दी अपने घर पे पहुंच जाएं। थका होने पर भी दिन भर जो अपने श्रम किया हो, मेहनत की हो, अपने आजीविका के काम में जुटा रहा हो सकता है वह किसान हो सकता है वह श्रमिक हो सकता है वह मजदूर हो सकता है वह कोई नौकरी पेशा वाला आदमी हो। दिन भर का थका ऐसा व्यक्ति जब शाम को घर लौटता है तो समय जल्दी न बीत जाए, कहीं अंधकार न हो जाए, ऐसा सोच करके अपने कदमों को तेजी से बढ़ाता है। क्योंकि जो दिन का समय है या जो समय की गति है वह बहुत तेजी से चलती है, अपनी गति से कभी धीमी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को उसके साथ तालमेल बैठा लेना चाहिए। अर्थात जो समय ने निर्धारित किया है, जो दिनचर्या परिवर्तित होती है वो अपने नियत अनुसार चलती है, न उसमें हम घटा सकते हैं न उसमें हम बढ़ा सकते हैं। अर्थात वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं और उसमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए हमको अपने आप को उसमें ढालना होता है, न कि समय हमारे अनुसार ढलता है। हम अपने आप को समय के अनुसार अपने आप को उसमें फिट कर लेना होता है, ढाल लेना होता है और उसके यथार्थ स्वरूप पर कार्य करना होता है। और अपने घर पहुंचकर कि उसे जब वो अपने घर पूरी तरह पहुंच जाता है, अपने प्रियजन, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, प्रेसी, जो कोई भी उसका होता है, पुत्र पुत्री आदि, उससे जब वो मिल लेता है तब उसे सुकून मिलता है। अपने घर परिवार के लोगों तथा बच्चों के पास पहुंच करके ही उसे वो सुकून मिलता है जिसकी वो लालसा से, अर्थात जिसकी चाहत ने उसे इतना थक करके चूर हो जाने के बाद भी एक साहस पैदा किया, एक उमंग उसके मन में पैदा किया और वो सारी थकान को दूर करके फिर से वो तरोताज़ा होकर के इस लंबे सफ़र को तय करता है।
फिर दूसरी कविता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रत्याशा मीन्स इंतजार होता है, नीड़ मीन्स घोंसला होता है। कहता है पर यह ध्यान परों में, परों मीन्स पंख होता है, चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले वाले छंद में कवि ने मनुष्य को लक्ष्य करके अपनी रचना प्रस्तुत की है। पहले वाले छंद में मनुष्य को केंद्र माना है, मनुष्य को लक्ष्य किया है और उसके ऊपर अपनी कविता कवि वर्णित करने का कार्य करता है। लेकिन दूसरे छंद में वह इसी बात को पक्षियों पर रहम करके हमें बता रहा है, अर्थात पक्षियों के ऊपर थोप करके हमको बताने का कार्य कर रहा है कि जो वयस्क पक्षी है, अर्थात जो प्रौढ़ हो चुका है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, उन पक्षियों की बात करता है और विरोधाभास दिखाई देता है। उनके माध्यम से वो हम लोगों पर भी असर डालने का कार्य करता है कि जो वयस्क पक्षी है, अर्थात नर या मादा पक्षी है, वह सुबह होते ही, भोर होते ही कहीं दूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए दाना चुगना है, घर पर बच्चों के लिए दाना लेकर आना है। पर जब शाम होने लगती है, अंधकार घेरने लगता है, तब सोचते हैं कि बच्चे व्याकुल होंगे, अर्थात उनके मन में बेचैनी छाने लगती है। वो जो जिसकी लालसा में, जिसके लिए दाना जुटाने के लिए अर्थात वो दूर गए हुए हैं, चाहे वो उनके बच्चे हों, माता पिता हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, जो कोई भी उनका अपना, उन पक्षियों का, उनकी स्मृति, अर्थात इसके स्मृति पटल पर उनकी स्मृति यूं आ जाती है और जैसे आती है तब वो बेचैन हो जाता है कि कहीं अंधकार न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि हमारा रास्ता देखते देखते वो सो जाएं, उनसे हमारी मुलाकात न हो। आदि आदि के मन, इसके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं और फिर से दुगनी गति के साथ वो थक चुका होता है, पूरी तरह से थक करके चूर हो चुका होता है, लेकिन अपने पंखों को पर अर्थात अपने पंखों को दुगनी गति से फड़फड़ाने लगता है और तेज गति से आसमान को भेदने लगता है, चीरने लगता है। फिर कहता है पर जब शाम होने लगती है तो अंधकार होने लगता है। और जब अंधकार होने लगता है तब सोचते हैं कि बच्चे व्याकुल होंगे, रास्ता देख रहे होंगे, या बच्चे जो भी उनका अपना होगा घर पे, ये उनकी याद आ जाती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात बच्चे व्याकुल होंगे और बार बार हमें आने का, अर्थात हमको देखने का, वो अपने घोंसलों से, अपने घरों से पैर उठा उठा करके देखते होंगे, चोंचे फैला फैला कर देखते होंगे कि अब हम आएंगे, अब आए। और ये स्मृति जो है, ये यादें जो है, उसको पुनः से तरोताज़ा कर देती है, उसे थकान का आभास नहीं होता है और वो फिर से तरोताज़ा होकर के और तेज गति के साथ आसमान को भेदने लगता है। रास्ता देख रहे होंगे और देर हो रही है, इसलिए वो व्याकुल होकर करके, आतुर होकर करके अपने घोंसले से गर्दनें बाहर करके निकाल करके राह ताक रहे होंगे। ऐसा सोच सोच करके उन पक्षियों के पंखों में और तीव्रता आ जाती है, उनकी धड़कन, उनकी फड़कन बढ़ जाती है, ताकि वो तेजी से उड़कर अपने घोंसले में पहुंच सकें। दिन का समय तीव्रता से बीतता है, जो समय है उसकी गति कोई रोक नहीं सकता है, कोई उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। हमें भी समय की गति के साथ नियमित और नियंत्रित समय के गति के साथ नियमित और नियंत्रित होकर करके कार्य करना पड़ता है, चलना पड़ता है, उसी में भलाई होती है। जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है, और जो नहीं ढाल पाता है वह आजीवन इसका पश्चाताप करता है। समय कोई ऐसा बंधन नहीं जिसको हम बांध सकें, जिसको हम रोक सकें। यह ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक चीज़ें हैं और ये अपने नियत अनुसार सब कुछ यथावत
घटता बढ़ता रहता है। इसमें हम कुछ भी परिवर्तन, कोई हमारा विज्ञान, कोई हमारी तकनीक, कोई हमारा आविष्कार, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगली कविता में कहता है कि मुझसे नेक्स्ट और लास्ट छंद है, तीसरा पैराग्राफ है कि मुझसे मिलने को हो विकल। तीसरे पैराग्राफ में एक चीज़ और बताने का कार्य करता है कि सबसे पहले अपने व्याख्यान में, अर्थात जो प्रथम व्याख्यान हमने बताया था उसमें हमने इनकी पत्नी की चर्चा की थी, तो वही यहाँ पर भी आकर के इनका मन द्रवित होता है और वही स्थिति यहाँ पर भी आकर के दिखाई देती है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और कब कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, मुझसे मिलने को कौन विकल। तीसरे छंद में कभी यह बताना चाहता है अपने बारे में, व्यक्तिगत रूप से जो उसकी अपनी परिस्थितियां हैं उसके बारे में कहता है कि मेरे लिए तो उस घर में कोई है ही नहीं जहाँ वो वापस आना चाहता है, जहाँ वह काम पे गया होता है और वहाँ से पुनः वापस आने के लिए जब देखता है, तो जब किसी अपने प्रिय के होने का आभास होता है, चाहे वह जिस रूप में हो, माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, प्रेयसी के रूप में, कोई जब एक आश्रय उसके पास रहता है कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल होगा, ऐसी लालसा जब उसके मन में रहती है तब वो तेज गति से चलता है। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ दूसरा है। कहता है उसके बारे में, कहता है कि मेरे लिए तो उस घर में कोई है ही नहीं जो मेरे लिए रास्ता देख रहा होगा, जो व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तब मैं किसके लिए अपने प्राणों की गति बढ़ाऊं, अर्थात किसके लिए मैं अपने प्राणों, अपने धड़कनों को तेज करूं, पैरों की गति बढ़ाऊं। मेरा कोई है ही नहीं वहाँ, हमारे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। और यही बात जब मन में आती है कि मेरी प्रतीक्षा करने वाला उस घर में कोई मौजूद नहीं है, तो कभी उस परिस्थिति में कब की जो पत्नी, हमने पहले उद्धरण में, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कब की पत्नी जो श्यामा बच्चन होती हैं, उनकी मृत्यु के बाद यह कविता रची गई है और वह पुनः स्मृति में, कवि के स्मृति में उनकी यादों में मन लिए हुए हैं। इस स्थिति के कारण वह घर में जाना पसंद नहीं करते। घर इनको कोई कटाऊं, अर्थात कोई ऐसा खंडहर प्रतीत होता है जहाँ निराशा है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, विभिन्न तरह से एक इनको क्रुद्ध कर देता है, मन को बड़ा दुखी करता है। ऐसा नियत वो स्थान है, इसलिए कभी वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फिर कहते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि मैं क्यों जाऊं। तो कहते हैं समय की जो गति है वो सुनिश्चित है और जब कुछ अपने गति के अनुसार घटे, सब कुछ इस संसार में जो कुछ हो रहा होता है वह सब एक अपने नियत के अनुसार घटित होता है। पर हमें लगता है कि समय जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है, हम उसके साथ अपना सामंजस्य बैठाना पड़ता है, नहीं तो वास्तव में ऐसा। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, अर्थात उनके उर में इस हृदय होता है, विहलता में इस बेचैनी होती है। तो कहते हैं कि यह प्रश्न, अर्थात कि मैं हूँ किसके हित चंचल, दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मैं किसके लिए जाऊँ, किसके लिए तत्पर हूँ, और ये कर करके उनका हृदय फिर से भाव विभोर हो जाता है और समय को, अर्थात दिन जल्दी जल्दी निकलता, समय नियमित होकर के निकलता जा रहा है, हमें उसके साथ कभी बताने का कार्य करता है कि अपना सामंजस्य बैठाना चाहिए और यथावत, अर्थात जैसे वो ले जाता हो अपने लक्ष्य को, अर्थात जो हम काम कर रहे होते हैं उसको एक नियत समय में बांध लेना चाहिए और उतना ही में उसको करना चाहिए। और उससे परे अगर हम करेंगे तो उससे हमको दुख मिलेगा, ऐसी उसकी विभिन्न इच्छा है। धन्यवाद दोस्त बच्चों, फिर हम आपको अगली कक्षा में पुनः